हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक है। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा, इसमें पढ़ेंगे हिंदी यानी कि यूपी त्रिपरस्सी वीडियो का जो आपका री एग्ज़ाम होना है, उसमें जो हिंदी है आपकी, ठीक है? उसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो आपके सिलेबस में मैच करते हैं, उन्हीं को हम पढ़ाएँगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आजो क्लासेस। तो देखते हैं आज का क्या है। देखो, पहले हम बताएँगे ये थ्योरी क्लास है। देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में थ्योरी नहीं, देखो कभी कभी सीधा क्वेश्चन ही पूछ लेता है। देखो, योग रूढ़ शब्द क्या है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि योग रूढ़ शब्द क्या है, और यहाँ पे देखिएगा परिभाषा योग रूढ़ शब्द। देखिए, कभी कभी जनरली ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक ही सांस में प्रयत्न में होता है, यानी कि एक ही बार में करते हैं। इसे क्या कहा? आभाषा। तो क्या है, आप एक ही वर्ड में कहेंगे, एक ही सांस में कहेंगे तो हमारा क्या होता है? अक्षर कहलाता है। तो यहाँ पर अक्षर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, शब्द किसे कहते हैं? और मैं बता दूं, अब साथ साथ चैप्टर भी करवाऊंगे और उसके साथ जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं उनको भी करवाऊंगा, ठीक है? और चैप्टर के एंड में जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनेंगे उनको करवाऊंगा। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर थ्योरी क्लास और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन वहाँ पर अवेलेबल होंगे, ठीक है? तो आप उसको पढ़ सकते हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यह निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण या समूह शब्द कहलाते हैं। ये से क्या होता है? लंबोदर। तो क्या है? शब्द है हमारा, क्या है? शब्द है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलता है। तसानन, क्या ये एक वर्ड है, शब्द है, इसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त में हों, जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में चार पांव वाली वह चीज़ जिस पर बैठा जा सकता है, घूम जाती है। यानी कि आपके दिमाग में अगर कोई कहे आपसे कि कुर्सी, तो आपके दिमाग में आती है कि कुर्सी में चार पावे होते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करता है कि चार पावे वाली चीज़, ठीक है? तो ये क्या है? हमारा रूढ़ शब्द होता है। अब देखेंगे नीचे, योगिक और योग रूढ़ शब्द क्या होता है। योगी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय, प्रधानमंत्री। यौगिक शब्द कहने का मतलब है दो शब्दों से बने होंगे। एक हिम हो गया, एक आलय हो गया, बराबर कर देंगे तो हिमालय हो गया। कोई भी सन ले लीजिए, कपि कपि प्लस ईश, कपीस, ठीक है? देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। तमाम से आपको संविच्छेद के रूप में देखने को मिलेंगे, जो हम दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर बनाते हैं, जिनका कुछ ना कुछ अर्थ भी जरूर निकलता है। अब बात करेंगे, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ठीक है? तो जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं, परंतु किसी अन्य विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए, चारपाई अर्थात चार पाए हैं, जिसके यहाँ चारपाई का अर्थ खाट से है, ना कि गाय कुर्सी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वे शब्द जो किसी अन्य का बोध करवाते हैं, ठीक है? किसी अन्य चीज़ का बोध करवाते हैं। जैसे क्या है? चारपाई अर्थात जिसके चार पैर हैं, तो आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा कि चार पैर कुर्सी के भी होते, गाय के भी होते। तो ये स्ट्राइक करता है, ठीक है? तो क्या है, इस प्रकार इन शब्दों में योग भी हुआ और निश्चित अर्थ रूढ़ भी हो गया, ठीक है? तो ऐसे आप याद करिए। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बना था कि योग रूढ़ शब्द इसमें कौन सा है, ठीक है? योग रूढ़ कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर था हमारा सी, लंबोदर, जिसका लंबा है उधर अर्थात श्री गणेश। तो ये हमारा वहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इसका सही आंसर सी था। ये सीटेट 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, समास रूढ़ शब्द क्या होते हैं। समास रूढ़ शब्द क्या होते हैं? समासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि दशानन। दशानन का अर्थ है 10 मुख वाला, पर यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। पीताम्बर, नीलकंठ, सदानंद, पंचानन आदि ये हमारे समास रूढ़ शब्द हैं। क्या है? समास रूढ़ हैं। इनमें कोई ना कोई समास होता है। जब समास चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर इसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, तत्सम शब्द। ये सभी को पता है कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होते हैं। तत्सम शब्द कहने का मतलब है जो संस्कृत से तुरंत आए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और जो संस्कृत का बिगड़ा रूप होता है या अपनी प्रकृति के अनुसार ऐसे शब्द जिसे हम अपनी प्रकृति के यानी कि अपने समाज के हिसाब से ढाल लेते हैं, वो हमारे तद्भव शब्द होते हैं। इससे क्या होता है? माँ, बास, कुआं, चांद, ये सब क्या है? हमारे तद्भव शब्द हैं। देखेंगे,
जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कह, जैसे भूमि हो गया, प्रथम हो गया, राष्ट्र हो गया, ये हमारे संस्कृत भाषा के ज्यों क्यों त्यों ही लिए गए हैं, यानी कि उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे तद्भव शब्द। इसमें क्या है, संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुसार ढाल लिया गया है, जैसे काम, बरस, माँ, कुआं आदि सब क्या है हमारे, ये हमारे तद्भव होते हैं, यानी कि संस्कृत का बिगड़ा रूप होता है जो आम जाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आगत या विदेशी शब्द। आगत या विदेशी शब्द, जो शब्द किसी, जो कहीं कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देता कि आगत हम किसे कहते हैं, तो आगत मतलब विदेशी शब्द, आगत मतलब कहीं से आए हुए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। आगत मतलब कहीं से आए हुए हैं, आगत मतलब कहीं से आए हुए हैं, विदेश से आए हुए हैं, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, जैसे कि कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। रिक्शा क्या है, रिक्शा एक जापानी वर्ड है। कैंची क्या है, ये चीनी वर्ड है, चीन से आया है। कुछ जो के त्यों लिए गए हैं, जैसे कागज, ऑफिस आदि। कुछ हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल दिया गया है, जैसे जमीन, त्रासदी, ये हमारे क्या है, विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द क्या है, जो यहाँ योग रूट का फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि योग रूट कौन सा है, दशान, ठीक है, राइट आंसर। ये 2009 में पूछा गया था सीटेट एग्जाम में, यूपी पीजीटी में। देखेंगे स्थान देशी क्या होते हैं, स्थानीय बोली या भाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहे जाते हैं, जैसे कि ढूंढना, खाट आदि। जैसे क्या, ढूंढना, खाद, जो हमारी स्थानीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में बोले जाते हैं, ऐसे गाँव में बोले जाते हैं, तो हमारे होते हैं स्थानीय बोली से ढूंढना, खाट। अब देखेंगे संकर शब्द क्या होते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछता है कि संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द का अर्थ क्या है, दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना जो शब्द होता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। ये हमारा यूपी पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे ही डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए संकर शब्द क्या होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो गया है कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, रेल क्या है, अंग्रेजी है, और गाड़ी हिंदी है। जांच करता क्या है, जांच हिंदी है, और करता क्या है, संस्कृत है। तो ये संस्कृत के यानी कि किसी भी अन्य भाषा के मिलकर जो दो शब्द बनते हैं उसे हम संकर शब्द की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर जो भी उपसर्ग आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर प्रत्यय पढ़ेंगे। तो ऐसे तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।